अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक 153 एंड 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है। ये बहुत अहम टॉपिक है और उसके अहम होने की वजह, जैसे कि पहले मैं बार बार अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है और फेडरेशन की अपनी हुकूमत है जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और सूबों की अपनी हुकूमत है जिसको सूबाई हुकूमतें कहते हैं। और ये जो प्रोविंसेस हैं वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और ये फेडरेशन की तश्कील करते हैं। तो जो फेडरेशन के हैं उसके अपने पावर्स हैं और प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने सेपरेट पावर्स हैं, और दोनों यानी 2 टियर गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो जब मुख्तलिफ़ हुकूमतें हों, वफाक की हुकूमत हो, सूबों की हुकूमत हो, तो यकीनन किसी एक ऐसे अदारे की ज़रूरत होती है जो अदारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सूबों और वफाक के रिलेशंस का तयन करे। वो अदारा जो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 153, वो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात की काउंसिल। अब इस काउंसिल को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चारों सूबाई वज़राए आला इसके मेंबर होते हैं और 3 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और इन अफराद पे मुश्तमिल इन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर मुश्तमिल ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये अदारा है, ये जो काउंसिल है, वो काम करती है। और ये फेडरल गवर्नमेंट को जवाबदार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट को जवाबदार क्यों नहीं है? इसकी एक लॉजिक है, इसका एक मंतक है, और मंतक ये है कि ये इन इश्यूज़ पे अपना वर्डिक्ट, अपनी ओपिनियन, अपना रेजोल्यूशन देते हैं जिसमें वफाक और सूबों के मुमकिना तौर पे अलग अलग इंटरेस्ट हों। लिहाजा ये जो अदारा है वो जवाबदार है मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट अपने रेजोल्यूशंस के ज़रिए, अपने डायरेक्शंस के ज़रिए इस अदारे को चलाती है। और पार्लियामेंट के जो डायरेक्शंस हैं उनको कंप्लाई करना, उनको फॉलो करना, उस पर अमल करना इस अदारे की ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालाइज किया जाए, अगर तज्जिया किया जाए, तो फेडरेशन का जो हकीकी रूह है वो सामने आता है। इसलिए कि इस अदारे के अंदर सूबे अपने अपने
इश्यूज़ के साथ आते हैं, डिस्कशन करते हैं और मेजॉरिटी जो राय है उसके तहत जो है फैसले करते हैं। ये अदारा बुनियादी तौर पे रेगुलेशंस और पॉलिसियाँ बनाती है। रेगुलेशन और पॉलिसियाँ किस पे बनाती है? रेगुलेशन और पॉलिसीज़ बनाती है जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, यानी वफाकी हुकूमत के जो तहत वजारतें हैं, अदारे हैं, उनके बारे में बनाती है। और उसके पार्ट टू के बारे में जो है ना, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पार्ट 2 में जो इंट्रीज़ हैं महकमों के, डिपार्टमेंटों के कामों के, उस पे ये पॉलिसी बनाती है। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। ये जब आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखेंगे, उसका पार्ट 2 देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये अदारा फंक्शन करता है, और अगर इस अदारे को फ़ाल किया जाए तो किस तरीके से तमाम जो सूबे हैं और वफाक के जो रिलेशन हैं वो बेहतर भी हो सकते हैं, मेंटेन भी हो सकते हैं, और एक बेहतर वफाक अपने सूबों को साथ लेकर चल सकते हैं। थोड़ा सा मैं टच दूंगा कि इसके अंदर जो है वो वाटर जो रिसोर्सेज हैं, उन अगर कंप्लेन किसी सूबे का आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, उसको ये अदारा डिस्कस कर सकता है। रेलवेज़ को कर सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कर सकता है, इरिगेशन को कर सकता है, और जो रिसोर्सेज हैं ज़मीन के अंदर, पेट्रोलियम, ये वो इस तरह के सारे जो है ना जो चीज़ें हैं वो इसके स्कोप में, एम्बिट में, इसके अख्तियारात में ये चीज़ें आती हैं, और ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पार्ट 2 में है। अगर हम उस पार्ट 2 को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, इसलिए कि कई इसके अंदर चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेटेड की हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसकी डिटेल्स दी गई हैं। तो फिल वक्त हम अपने लेक्चर का अख्ताम इस चीज़ पर करते हैं कि ये अदारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत बना है, और उसकी बनाने का मकसद मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 टियर गवर्नमेंट्स में मुख्तलिफ जो है ना सूबों के और वफाक के जो इंटरेस्ट हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं, और जब ये कन्फ्लिक्ट किसी इंटरेस्ट में किसी सूबे का वफाक के साथ, या वफाक का किसी सूबे के साथ, या 2-3 सूबों का वफाक के साथ कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो, तो उस कन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है तश्कील दी गई है, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो सेटल की है। और इसकी जो 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 अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट आपको पता है कि उसको मजलिस शूरा भी कहते हैं, और पार्लियामेंट और मजलिस शूरा जो इसका नाम है वो है सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंसी पे मुश्तमिल एक अदारा है, और ये पब्लिक की तरफ से सेनेट जो है वो किसी और प्रोसीजर के तहत एक इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट होके आती है, और नेशनल असेंबली के मेंबर जो है वो जो कॉमन वोटर है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट से इलेक्ट होके आते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे ये अदारा जो है पब्लिक को, आवाम को रिप्रेजेंट करती है, लिहाजा इसके जो चलाने का, इसको ऑर्डर देने का, इसको जो है वो सारी चीज़ों पे मतलब वो जो है मतलब फेडरल पार्लियामेंट का जो है ये पावर है। और
जहन में ये बात रखें कि इस अदारे को पॉलिसीज़ और रेगुलेशन बनाने का अख्तियार है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पार्ट 2 में जो आइटम्स हैं उसकी पॉलिसियाँ बनाएगा, उसके लिए रेगुलेशंस बनाएगा। एग्जीक्यूट करना और उसको करना वो एक फेडरल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसका काम पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस बनाना है। और इस नुक्ते निगाह से मैं ये समझता हूँ कि ये वफाकियत को मजबूत करने, सूबों के जो हुकूक हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर को गौर से सुना होगा आपने इसको, और कोई सवालात इस सिलसिले में अगर कोई आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।